जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से भाई आप सभी का डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपने आज के टाइटल को तो देख ही लिया होगा और हमारा आज का टाइटल यही है कि अगर मुझे आर्मी भर्ती एग्जाम 2025 को क्रैक करना है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए मुझे कितने नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, मेरे जो पेड बैचेस होते हैं वहां पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर कितने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ये बताइए। वैसे मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने चाहिए, आपको मैं हमेशा ये बोलता हूं आप अपने बेस्ट एफर्ट दीजिए, आप सबसे बेस्ट तैयारी करिए, आप जितना हो सकता है अपने आप को उसके अंदर पढ़ाई के अंदर एकदम मिला दीजिए और फिर देखिए आपके नंबर आप जितना सोच रहे हो उससे हो सकता है ज्यादा ही आपके पास हो। लेकिन फिर भी मैं एक चीज ये भी सोचता हूं कि साइकोलॉजिकली हमें एक टारगेट पता होना चाहिए कि इतना तो मेरे को अचीव करना ही करना है। राइट, आप रन करते हैं, रनिंग में आपको बोला जाता है कि इतने मिनट में आपको इतने मीटर भागना होगा और आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकली सेट रहता है कि यार मेरे पास 2 मिनट है, मेरे पास 4 मिनट है, मेरे को इतने मीटर जाना है और मुझे इतने मीटर इतने या इससे कम में पार करना है या नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए ये सेशन रखा गया है। ये सेशन मैं आपके लिए बिल्कुल लेंदी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए अननेसेसरी खींचे जाऊंगा। मैं आपको इस सेशन में टू द पॉइंट बात बताऊंगा कि कितनी तैयारी आपको करनी चाहिए एक फाइनल सिलेक्शन के लिए। राइट, कितने अटेम्प्ट आपको करनी चाहिए और फाइनल सिलेक्शन कहां जाके होगा आपका, जहां आप एकदम सिक्योर हो जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा, अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को और देखते हैं हमारी एक टेबल जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारा जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है, राइट, हम सब जो बच्चे यहां पे एग्जाम देने जाएंगे उस एग्जाम के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में हमें कितने नंबर लेके आने होंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए अगर आप आर्मी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार 25-30 क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन, लेकिन याद रखिए आपको कम से कम नहीं तो 35 से ज्यादा और 40-42 तक आपको अपने नंबर लेके आने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये याद रखिएगा। यहां आप एकदम सिक्योर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये 38 से 42 का मतलब क्या है, ये 38 से 42 का मतलब क्या है। तो देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, 38 से 42 को मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या क्या एक रेंज बनाई है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होती है हमारे जो एग्जाम की कट ऑफ होती है, देखो कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने आए, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कितने शिफ्ट के अंदर पेपर हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ बनेगा। राइट, तो इसी के लिए मैंने कोई यहां पे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है एक प्रोजेक्शन है, इट्स अ प्रोजेक्शन ओनली। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ क्या है एक प्रोजेक्ट है हमारे माइंड में कि मेरे को इतने नंबर की तैयारी करनी है। अब ये नंबर आपको कैसे पता लगेगा कि ये नंबर आपका आ गया? इसके लिए आप सब बच्चे जब मॉक लगाएंगे, मॉक पेपर जब आप ऑनलाइन लगाएंगे तो वहां आपको ये आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि क्या आप इस रेंज में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। दिस इज इनफ, ये इनफ है और ये आपको प्रैक्टिस करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑनलाइन। आप एग्जाम लगाएंगे, आप ऑनलाइन मॉक पेपर लगाएंगे, वहां आप यहां पे इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे कि अब मेरा फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि अब मेरा सिलेक्शन होके रहेगा। राइट, तो पहली चीज यहां पे आई होप सो सबको क्लियर है, सबको कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज देखिए, अगर आप आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टीडीएन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 40 से 45 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट हमेशा ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं। अगर क्वेश्चन मान लो किसी भी एग्जाम के अंदर उस वक्त या उस पर्टिकुलर फेज में इजी आ गया तो कट ऑफ अपने आप ऊपर चला जाएगा, यह भी याद रखिए, क्योंकि कट ऑफ हमेशा हाई जाने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कई बार पेपर जो है वो आसान आता है। इस बार आप देखिए इंडियन नेवी का पेपर आसान आ गया। राइट, मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चों ने इजीली मैथ को और रीजनिंग के क्वेश्चन निपटा दिए। द थिंग इज व्हाट, पेपर आसान होगा, कट ऑफ हमेशा ऊपर ही होगा। कट ऑफ अगर पेपर टफ आया, बहुत हार्ड देते हैं, तब यहां पे कट ऑफ जो है वो वेरी कर जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। राइट, इसी तरीके से अगर आप WPM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आर्मी के तो 42 से 46 क्वेश्चन आपके लिए इनफ है। नर्सिंग एग्जाम की तैयारी अभी देखो इसकी एक चल रही है वैकेंसी का कि आर्मी नर्सिंग आर्मी फार्मा वाली वैकेंसी पॉसिबल है, तो वहां पे फिर आपके पास करीब 40 या 42, ध्यान रखिएगा यहां तक आपको स्कोर करना होगा। आपके ऑनलाइन मॉक पेपर में आपको ये सिलेक्शन लाने के लिए नंबर आपको अभी से ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे।
इसी तरीके से आर्मी के टेक्निकल की और आर्मी के क्लर्क के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको फाइनल सिलेक्शन में 35 से 36 नंबर चाहिए होंगे, तब जाकर के आप ये मान लेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट्स जिम्मेदारी होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारी हाइलाइट्स होती हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज ध्यान रखिए कि कोई भी एक सब्जेक्ट से, ओनली वन सब्जेक्ट। कई सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें एक ही सब्जेक्ट पसंद है, उन्हें मजा आ रहा है, सर मेरे को तो मैथ्स करने मजा आ रहा है, सर मैं तो करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स को काफी पढ़ लेता हूं, सर मेरे को तो वही होते हैं। अरे एक सब्जेक्ट से आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। यू नीड टू प्रिपेयर ओवरऑल, आपको ओवरऑल प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको आपके सभी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये आप जितना जल्दी समझ जाओ उतना बढ़िया है। आप कहेंगे कि सर कुछ पेपर तो मेरे को इजी लगते हैं और कुछ पेपर मेरे को हार्ड लगते हैं, सर मैं क्या करूं, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, सर मेरी इंग्लिश कुछ ऐसी है, सर मेरे को करंट अफेयर्स याद नहीं होते हैं। अरे आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, ये सब बहाने हैं। ये सब कहते रहोगे तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो बस ये कह के। दुनिया इस बात को, इस सच्चाई को नहीं मानती है, क्योंकि दुनिया को पता है कि इंसान अगर चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, तो वो भी तो टफ ही होगा। पहले आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जब कोई हमारे दादा परदादा रहे होंगे तो उनको तो पता ही लगा ना, यार इतना कौन जाता है, कभी जाते क्या, किसी ने नहीं सोचा होगा, पर आज चले गए। तो ये टफ कुछ नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजी है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, उन इजी चीजों को इजी बनाना पड़ेगा और हारों को भी इजी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको यहां पे आज एक कट ऑफ बता चुका हूं, अब आप अपनी इस कट ऑफ को दिमाग में रखिए और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। अगर आप इसी तरीके से मेहनत करेंगे, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, यह बात आप गारंटी से लिख लीजिए। मैं आपके कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में आती हो तो बिंदास मेरे साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊं। तो जय हिंद, जय श्री नारायण, थैंक यू।